इन लोगों ने अपनी पीठ पर सूखी हुई लौकी को बांध कर रखा है। वही लौकी जिसे आप सब्जी के तौर पर अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इस लौकी को एक ट्यूब की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसी लौकी के सहारे नदी को पार कर जाते हैं। भिंड में नदियां उफान पर हैं। ऐसे में ये पुराने और परंपरागत तरीके अपनाकर इस इलाके में रहने वाले लोग नदियों को पार कर रहे हैं। एमपी से यूपी को जोड़ने वाला एक रास्ता बंद हुआ तो वहीं कचपुरा गांव का संपर्क भी टूट गया। ऐसे में भिंड के आसपास रहने वाले इन लोगों ने नदी को पार करने का यही तरीका खोज निकाला। भिंड में बरसात के चलते और डैम के द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद सिंध, कुंवारी, बेसली नदियां उफान पर हैं। उमरी थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह तोमर ने बताया कि सिंध नदी के किनारे बसे श्यामपुरा और बेसली नदी के किनारे बसे मचलपुरा, इन दोनों गांवों में कुछ लोग बाढ़ में फंसे थे, जिन्हें उमरी पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से बचा लिया। वहीं कुंवारी नदी में जलस्तर बढ़ने से कचपुरा सहित आधा दर्जन गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया। लोग हार खेतों तक पहुंचने के लिए देसी जुगाड़ बनाकर नदी को पार करने लगे। पकी और बड़ी लौकी को पीठ पर बांधकर जान जोखिम में डालकर ये लोग इसी तरह नदी को पार कर रहे हैं। ये हमारी खेती है उस तरफ, बाढ़ तो हर साल आती है और हमको मजबूरन उधर जाना पड़ता है। ये मेरी देसी जुगाड़, इससे हम तैर के उस तरफ जाते हैं आते। तो इससे डूबते नहीं डूबते। तो अभी ये कौन सी नदी है? ये कुंवारी नदी है। कौन कौन से गांव प्रभावित हुए? इधर कचपुरा है और इधर ऊपर कनावर, चरी, मीसा, इधर बिरोनाबाग, काफ़ी गांव लगते हैं, बजाई, कुरोरा कोट, इधर ये कोठरा। तो अभी प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलती? नहीं, यहाँ कोई मदद नहीं, ना कोई। अभी कोई बीमार वगैरह हो जाता है जैसे कुछ गांव बताए? यहाँ कोई मदद नहीं। तो ऐसे देसी जुगाड़ इससे कैसे उतार के बताना कैसे बनाई है? जैसे लौकी पक जाती है, रस्सी से बांध के बना लेते। रस्सी से बांध लेते। पर एक ग्राम पंचायत कनावर का मजरा कचपुरा पड़ता है, जो पूरी तरह से रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, जिसमें करीब 100 से परिवार इसमें निवास करते हैं और जिनमें खाना जैसे कि बीमारी और जो भी उसमें दैनिक उपयोगी चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। करीब 24 घंटे से ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो चुका है। कौन सी नदी का? कुंवारी नदी है, जो अपने तेज़ बहाव के कारण सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए हैं, कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है। और कौन कौन से गाँव प्रभावित? इस कुंवारी नदी से हमारी पंचायत के करीबन चरी, कोट और नीचे बाबा गढ़िया, मदे गढ़िया, नदोरी और बाकी के सभी गांव प्रभावित हैं। जो निचले इलाके में हैं वो सभी गांव प्रभावित हैं। इस समय कोई बीमार हो जाए तो कैसे उनको? इस समय बीमार हो जाए, हम राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन से उम्मीद करते हैं कोई यहाँ पर विशेष मतलब टीम भेजी जाए, जिससे कोई आगे की ऐसी अनहोनी अप्रिय घटना ना घटे, जिसके कारण हमें कोई समस्या पैदा हो और खाना पीना जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं उन सभी चीज़ों को पहुँचाना जाए। उमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 नदियाँ हैं, बेसली, सिंध और कुंवारी। इन नदियों में इस बार अत्यधिक वर्षा होने से पानी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बेसली नदी का जल स्तर बढ़ने से मचल सिंह का पूरा गांव एक डूब में आ गया था, जहां से 2 व्यक्तियों को जो बहुत बुजुर्ग थे एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू करके निकाला गया था। सिंध नदी का जल स्तर बढ़ने से अपना श्यामपुरा गाँव के 2 घर डूब में आ गए थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से उनको बाहर निकाला गया था। इसके बाद अभी इस कुंवारी नदी का जल स्तर थोड़ा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी पुल और जो रोड हैं वहाँ पे तथा उसके जो डूब क्षेत्र में गाँव आ रहे हैं उनको बता दिया है कि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहें, नदियों के किनारे न जाएं, मुनादी करा दी गई है। इसके अलावा जो पांडवी बाबा मंदिर है वो भी डूब में आ गया है, उसका मतलब सीढ़ियाँ पूरी डूब चुकी हैं, तो वहाँ पे भी सतर्कता के रूप में वहाँ पे पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। और यूपी से जो एमपी का रास्ता आता है पांडवी, तो वहाँ पे क्या एक पुलिया है छोटी, वो टूट गई है, जिससे उनका आवागमन बंद हो गया है और पुलिस फोर्स लगा दिया है, जो कि जाने वालों को डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से भेज रहा है।